सारे हिंदुस्तानियों का, देशभक्तों का सीना चौड़ा हो गया। यदि आग उठाने का काम किया तो उसको भी कुचलने का काम हमारे सैनिक करे। जस्ट जो आग जल रही थी सीने में है ना, इसकी ये शुरुआत हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं सीधा वार होना चाहिए इस बार, अब की बार हार या पार। इसका इंतजार हम लोग हर दिन कर रहे थे। आज सुबह सुबह उठे, टीवी देखे तो मन खुश हो गया। जिस तरीके से पहलगाम में बड़ी घटना घटी, उसके बाद हर भारतीय के जहन में था कि पाकिस्तान से आखिर भारतीय सेना कब बदला लेगी। और आज जो है, जो देर रात जो तस्वीर सामने आई, उसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी दहशत में। इस वक्त हमारे साथ कई लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? पहले विजय कुमार। कैसे देख रहे हो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है? बहुत अच्छा, देश पर गर्व है और इसका इंतजार था। सुबह सुबह जो लोगों की आँख खोली, बहुतों को तो जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये समाचार मिला, सारे हिंदुस्तानियों का, देशभक्तों का सीना चौड़ा हो गया। जो हम लोग घूम रहे थे, सारे नागरिक भारत माता की जय और जय हिंद के साथ अभिवादन किया गया और बहुत अच्छा है। चाहता है देश कि इस बुराई को, पाकिस्तान नाम की बुराई जो देश में है, इसका समूल नाश हो, कोई नाम लेवा नहीं हो। कि बार बार हिंदुस्तान के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना, घूस करके 2-4 को भेज के मरवा देना, ये कहीं से नहीं है। सारा विश्व को इसके साथ खड़ा है, अभी अब खड़ा होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये मांग है आप लोग? बस यही डिमांड है कि दोबारा कोई चर्चा नहीं हो कि पाकिस्तान नाम का कोई कीड़ा इस धरती पे था। भारत माता की जय, जय हिंद, मोदी जी को सलाम। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तान के जनता की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हमास काम नहीं चलेगा। नहीं, जो हमास को ख़त्म कर दिया गया, उसी तरह इंडिया को, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। उससे कम में कोई, पाकिस्तान तो काफ़ी दहशत में है अभी, जिस तरीके से दहशत में रहने से, उसको दहशत में रहने का कोई इथी नहीं है। दहशतें में रहता है, लेकिन छुप छुप के कांड कर देता है। छुप छुप के कांड कर देता है। इस ऑपरेशन से, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे क्या, कैसे देख रहे हैं उसको, क्या लग रहा है इससे आपको? सिंदूर ठीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन सिंदूर से काम नहीं चलेगा। इससे और बड़ा, उससे बड़ा होना चाहिए, हमास होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है और 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर जो ध्वस्त करने का काम किया है इंडिया ने, मैं भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भारत के सैनिकों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने भी यदि आग उठाने का काम किया तो उसको भी कुचलने का काम हमारे सैनिक करें। और जितने सारे आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, उसको जब तक ध्वस्त नहीं होगा, मारे नहीं जाएंगे, तब तक इंडिया चैन से नहीं रहेगा। और देखिए, देश के जनता यही चाह रही थी कि कब वो वार शुरू करे इंडिया। आज खुशहाली लोग मना रहे हैं कि ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम किया है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है, जितने इंडियन लोगों को मांग का सिंदूर धोया था, उससे ज़्यादा लोगों को सिंदूर धोने का काम हम लोग करेंगे। क्या कहिएगा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, क्या प्रतिक्रिया, जिस तरीके से देर रात हमले हुए हैं पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर? ये तो शुरुआत है और तब तक सिंदूर का दाग, जो सिंदूर उसने धोया है, वो मिटेगा नहीं जब तक सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों को ख़त्म नहीं कर दिया जाए और पाकिस्तान को ठिकाने पे नहीं ले जाया जाए कि वो आगे से ऐसा कुछ कार्रवाई न करे आगे से। ऑपरेशन को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? ये तो जस्ट जो आग जल रही थी सीने में है ना, इसकी ये शुरुआत हुआ है। ये बहुत तेज़ होना चाहिए और होगा। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो शुरुआत किया है उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि ये बहुत बड़ा बदला होगा और हम लोग देखना शुरू कर दिए और आगे हम लोग बहुत मज़ा लेंगे इसको लेकर। पाकिस्तान को जो कष्ट होगा उसके लेकर। संजय प्रसाद। क्या कहेंगे, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसका इंतजार हम लोग हर दिन कर रहे थे। आज सुबह सुबह उठे, टीवी देखे तो मन खुश हो गया। ये ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा हम लोग का। ऐसा ही ऑपरेशन चलता रहे, जब तक पाकिस्तान को पूरा मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता, तब तक ऐसा ही चलता रहे ऑपरेशन। इससे भी मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि बड़ा, कई लोगों ने कहा कि ऑपरेशन हाँ, उसे भी बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आप एक युवा भी हैं? ऑपरेशन सिंदूर वाइट दे रहा था, कई ठिकाने के ऊपर हमले में आतंकी। नहीं, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हम लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। हम लोग अभी और कुछ और बड़ा उम्मीद कर रहे हैं, बड़ा उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान, हम लोग चाह रहे हैं सीधा वार होना चाहिए इस बार, अब की बार हार या पार।
की बार आ रही है आ रही है पार, ये हर दिन हर रोज से ये एक ही बार हो जाए ये ज़्यादा अच्छा है। एक बार हो हाँ, जाए, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए, सारी समस्याओं का हल एक ही बार चाहिए हम लोग को। ये रोज रोज वाले चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। नहीं, मज़ा तो वैसे नहीं आता है, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान आवाज़ उठाती है और अपने आतंकवादियों को इंडिया के हवाले नहीं करता है, तो पाकिस्तान को भी ध्वस्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए नाम रखा गया है कि पाकिस्तान ऑलवेज जब तक इस धरती पर रहेगा याद रखे, और याद नहीं रखेगा तो टुकड़े टुकड़े में बर्बाद हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश जो है ये कहना है कि इससे और बड़ा चाहिए, इससे और बड़ा हो तो बेहतर रहेगा। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। पटना के लोगों को क्या कुछ कहना था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनकी क्या बातें थी, वो तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री